एडवांस टैक्स नामंजूर। एडवांस इनकम टैक्स नामंजूर। हुकूमत वक्त टैक्स को फौरी वापस ले। वफाकी हुकूमत एडवांस टैक्स को वापस ले। वफाकी हुकूमत एडवांस टैक्स को वापस ले। नामंजूर 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 जुल्म के ये जालिम टैक्स नामंजूर। एडवांस टैक्स नामंजूर। एडवांस टैक्स नामंजूर। एडवांस टैक्स नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते बंद करो। कमिश्नरों का माशी कत्ल बंद करो। कमिश्नरों का माशी कत्ल बंद करो। एडवांस टैक्स नामंजूर। एडवांस टैक्स नामंजूर। एडवांस टैक्स नामंजूर। एडवांस टैक्स नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते एडवांस टैक्स नामंजूर। एडवांस टैक्स नामंजूर। एडवांस टैक्स नामंजूर। एडवांस टैक्स नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं। चौधरी शाहिद हसन सदर कमिश्नर एसोसिएशन बावलपुर की हैसियत से गवर्नमेंट को ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट फौरी तौर पर जो इन्होंने एडवांस टैक्स लगाया है वो वापस ले, ताकि फार्मास्यूटिकल में जो लोग कारोबार कर रहे हैं अपनी आसानी के साथ कारोबार कर सकें। फार्मास्यूटिकल का कारोबार जो है वो ये वह ट्रेड है जो एक कागज़ी कार्रवाई के साथ पूरा करने के बाद वो अपना कारोबार करता है। हमारा जो स्टोर छोटा है, बड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेल है, वो लाइसेंस के बगैर कारोबार नहीं कर सकता। हमारा ड्रग एक्ट के तहत हम बगैर इनवाइस के कोई भी मेडिसिन बेच नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते। लिहाजा हमारा डॉक्यूमेंटली कोई ऐसी बात जो छुपी हुई नहीं है जिसके ऊपर एडवांस टैक्स हमसे लिया जा रहा है। मेरी ये वफाकी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस टैक्स को फौरी तौर पर वापस ले और पुराने पैटर्न को जो है बहाल किया जाए। अच्छा, ये 1 जुलाई से ये स्टार्ट हो गया है, तो अगर इनके आपने कोई डेडलाइन दी है कि अगर ना ख़त्म किया गया तो देन आपका क्या होगा? अगर गवर्नमेंट ने ये वापस ना लिया तो ये पूरे पाकिस्तान में तहरीक जो है बढ़ जाएगी, शटर डाउन तहरीक शुरू हो जाएगी, जिसका बहरान मेडिसिन का शुरू हो जाएगा, लोग परेशान होंगे। इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर है अगर कोई नुकसान होता है तो। जी, हम गवर्नमेंट से ये भी दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि फार्मास्यूटिकल में जो रिटेल का मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन है वो 15% है, जो 1947 से अब तक यही चला आ रहा है। हमारी ये पुरज़ोर अपील है गवर्नमेंट से कि ये इसको बढ़ाकर 30 से 40% किया जाए, ताकि हमारे अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारे अखराजात पूरे करने बड़े मुश्किल हैं। हम अपने अखराजात पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी जो है अखराजात पूरे नहीं होते। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इसको 30 से 40% जो है मार्जिन, पूरी यूरोप में, मिडल ईस्ट में 30 से 40% प्रॉफिट चलता है। पाकिस्तान में जो है अभी तक 15% पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो टैक्स हम ये केमिस्ट कम्युनिटी पे लगाया, ये मेडिकल कम्युनिटी पे लगाया 1% या 0.5% फाइलर और नॉन फाइलर पे, ये बिल्कुल अनड्यू टैक्स लगाया है। इसकी मतलब वैसा कोई ज़रूरत नहीं। इससे पहले हम बेतहाशा टैक्सेस दे रहे हैं। अगर हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल देखें तो उसमें 11 तरह के टैक्सेस लगे होते हैं और तमाम चीज़ों में इन्फ्लेशन आ रही है। और पिछले कोई 3-4 दहाइयों से गवर्नमेंट जो है ना वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फोकस किए हुए है और जो रिटेलर है स्पेशली वो बिल्कुल पाबंद है कि 15% पे वो लोग कर रहे हैं। उसमें फिर वो कस्टमर को भी प्रिविलेज देते हैं 5%, 10%, लेकिन ले दे के उसको बड़ी मुश्किल से कोई 3 से 4% एक्सपेंडिचर के बाद बचता है। तो इसमें सर्वाइवल नहीं है जो सरकमस्टांसेस चल रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये आजाना सी मतलब रिक्वेस्ट है कि वो बजाय इसके कि वो बिजनेसेस को बर्बाद करे या माशी कत्ल करे तो हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें फैसिलिटेट करेगी तो बिजनेसेस ग्रूम होते हैं, बिजनेसेस आगे निकलते हैं। बिजनेसेस ग्रूम करते हैं तो अल्टीमेटली मैशियत वो बढ़ती है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि ये गवर्नमेंट जो है इस किस्म के टैक्सेस को फिल फॉर ख़त्म करे। अगर वो ख़त्म नहीं करती तो गवर्नमेंट को जो है हमारे जो है ना वो मार्जिन जो है वो 30 to
40% जो इंक्रीज़ करे, जैसे कि इंटरनेशनली लोग जो अपने तमाम बिजनेस पार्टनर को जो वो सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। एसोसिएशन रहीम यार खां, मैं गवर्नमेंट से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि ये जो एडवांस इनकम टैक्स लगाया है ये सरासर ज़्यादती है कमिस्टों के साथ, और इनको पहले भी अपना इस महंगाई के दौर में इतना बर्डन पड़ गया है कि सेलमैनों की तनख्वाहें कहाँ चली गई हैं, बिजली के बिल कहाँ चले गए हैं, और जिस तरह ये जुल्म किया गया है ये नाकाबिले कबूल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जितनी जल्दी हो सके वापस ले, और जो लोग परेशान हैं इसमें इसी की जद में आके हर इनवाइस के ऊपर बिल देना कमिस्टों के लिए नामुमकिन है। वो पहले भी कमिस्टों के साथ ज़्यादती हुई है, और जिसमें कमिस्टों का प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल बहुत कम है, यानी कि 10 या 15% में कमिस्टर क्या करेंगे, उनका तो अपना दुकान का किराया भी नहीं पूरा होता, सेलमैनों की तनख्वाह भी पूरी नहीं होती। लिहाजा हमारा हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा है कि ये जो ज़ालिमाना इक़दाम कमिस्टों के ऊपर मुसल्लत किया गया इसे फ़ौरी वापस लिया जाए। इसके लिए हम हिकमत अमली तय कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे होंगे, और इसके लिए जहाँ भी हमने कोशिश करेंगे और एक सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, भी जो भी होगा लाए अमल, और इंशाअल्लाह ताला आपको बारे वाज़े कर दिया जाएगा, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा भी ये अपना कमिस्ट एक जान है, और इंशाअल्लाह ताला हर महाज पे इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, और जो इन्होंने टैक्स ऐड किया है इसे कहते हैं कि इसको फ़ौरी इसको वापस लिया जाए। बजट में गवर्नमेंट ने ये टैक्स नाफज किया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और इसको बिल्कुल हमें ये काबिल कबूल नहीं है, और हम जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे और इसको फिल फॉर वापस लिया जाए, ताकि हमारे ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, और ना इसको हम पे करेंगे, और जहाँ तक हो सका हम आखिरी हद तक जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तबका है वो है केमिस्ट। फार्मा सेक्टर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। ऑलरेडी हम लोग इसका हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन एडवांस जो टैक्स इन्होंने लगाया उसकी बिल्कुल समझ से बालातर है। इसके लिए हमारे जो केमिस्टों के नुमाइंदे हैं उन्होंने आपस में राबते शुरू कर दिए हैं, तो 3 से 4 दिन के बाद हम आपको फाइनली अपनी जो राय देंगे कि अगर फिर भी हुकूमत ने ये जो ज़ालिमाना फ़ैसला वापस ना लिया तो हम इसके लिए शटर डाउन हड़ताल करेंगे। उसके लिए हम आपको 3 दिन के बाद इंशाल्लाह फ़ाइनल डेट देंगे। उसके लिए एक मीटिंग लाहौर में हो रही है और उसके बाद हम बताएंगे।